हेलो, हाउ आर यू? तो गाइज, आई होप आप लेक्चर्स को देख रहे हो। चैप्टर नंबर 2 के जो नोट्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो नोट्स हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए टेलीग्राम चैनल पे। पर उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम लोग रिविजन क्लासेस, मतलब ये तो हमारा कंपटीशन का लॉन्ग टर्म कोर्स है जो कि स्टार्ट हुआ है। रिविजन क्लासेस दैट इज हर एक चैप्टर को रिवाइज करना फॉर द बोर्ड्स दैट वी विल स्टार्ट इन जनवरी, राइट? सो एवरी वीक और एवरी ऑल्टरनेट डेज, वीक तो कम हो जाएगा, तो एवरी ऑल्टरनेट डेज आपको एक चैप्टर जो है वो पूरा आई एम गोइंग टू टीच ओवर हियर इन द क्लास। और उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स पहले आएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद डाउट्स को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, 1-to-1 क्लासेस करके भी ऑन जूम, या यूट्यूब पे भी, या आपके जितने भी डाउट्स हैं आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर विद यू टिल योर बोर्ड्स एंड टिल योर कॉम्पिटिशन फॉर 2025। थोड़े से चेंजेस हुए हैं सिलेबस में फॉर नीट, तो वो भी है, वो भी हम लोग एक किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपका चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। इवन आपका बोर्ड्स का पैटर्न भी, तो 2025 के बोर्ड्स का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, तो वो भी हम लोग इन द कमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है, तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज जे थॉमसन्स पुटिंग मॉडल। ऑल्दो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, विद रिस्पेक्ट योर एग्जाम्स सिर्फ एक कंटिन्यूटी में हमको ये वाला टॉपिक करना पड़ता है। और उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि हमें क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में आ सकती है। तो इसको हमने, छोटा सा टॉपिक है, इसको आपने देखना है। छोटे छोटे लेक्चर्स डालने का मतलब ये रहता है कि आपको हर एक डिटेल जो है वो मैं वीडियो में दे सकूं, और ऑल्सो आप उसको ज्यादा बोर ना हो। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक वाइज वी आर डूइंग फॉर केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन में हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स बिगिन। अब हमने पिछली वाली क्लास में, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं 2.1 एंड 2.2, प्लीज प्लेलिस्ट इसकी पूरी बनी हुई है, गो थ्रू इट। और क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़े। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया था, हमने नहीं, जे थॉमसन किया था। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ लिया है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा लेक्चर है। देख रही हूँ मैं कि बहुत सारे लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सिंपल लेक्चर। तो नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव प्रोटॉन्स। अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक क्वेरी आई कि इनको अरेंज कैसे करना है। तो उनको अरेंज करने के लिए पायनियर वाज जे थॉमसन। उन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बोला इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक स्फेयर में अरेंज्ड रहता है, एज यू कैन सी ओवर हियर द डॉट्स, और नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड रहता है इनसाइड द पॉजिटिव स्फेयर। बट ये मॉडल बहुत ही जल्दी डिस्कार्ड हो गया था। दैट इज बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस फर्दर जब हुई तो रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जे थॉमसन वाला मॉडल, उसको उसके साथ कंपेरेबल नहीं था। ठीक है, रिलेट नहीं कर पाया, सो इसीलिए वो जो था मॉडल डिस्कार्ड हो गया। नाउ रदरफोर्ड और उनके कोर वर्कर्स ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसको हम पॉपुलरली रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। तो इस पे देखो दो तीन वर्ड्स है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, और अल्फा पार्टिकल्स से जो बीम्स निकलती है उसको स्कैटर किया जाता है थ्रू एनी ऑफ द मेटल फॉइल्स, राइट? तो यहाँ पे जो मेटल फॉइल्स ली गई, दैट कैन बी गोल्ड, that can be platinum, that can be silver, and that can be copper. So what did he do was he took one alpha particle source. अब alpha particles क्या होते हैं? Alpha particles are nothing but they are nuclei of helium with 2 positive charge and 4 AMU mass. जो नेचुरल सोर्स होता है हीलियम का और अल्फा पार्टिकल्स का, दैट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पोलोनियम विद एन एटॉमिक मास ऑफ 204। ठीक है,
तो अल्फा पार्टिकल सोर्स ले लिया, एज यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है और दिस इज टेकन इन अ लेड ब्लॉक, ओके। और ये एक स्क्रीन ले ली such that the alpha particles they are traveling in a straight line। और ये एक फॉइल ले ली गोल्ड की, इसमें इसका जो फॉइल का थिकनेस है वो बहुत ही कम था, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 into 10 raised to power -4 सेंटीमीटर। तो ये इसकी थिकनेस रखी गई और उसके बाद it was the observations they were made, so it was seen that most of the alpha rays they traveled straight, ठीक है। there were certain जो कि deflect हुए थे to certain angles और बहुत ही कम almost 1 in 20,000 they were deflected backwards। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब कहाँ पे इन द एटम कुछ ऐसी बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया इनसाइड द एटम, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ऑब्जर्वेशन इस तरह से उन्होंने देखी, तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन बनाई गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो थे दे वर गोइंग स्ट्रेट, राइट। तो स्ट्रेट वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके पाथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो इट वेरी क्लियरली इंडिकेट्स कि एटम के अंदर काफी सारी जो स्पेस है दैट इज गोइंग टू बी एम्प्टी, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल, आई एम थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम हियर टू दिस प्लेस, इस तरह से मैंने एक बॉल फेंका। अब अगर उस बॉल के रास्ते में कुछ नहीं होगा तो वो बॉल जाके सीधा गिरेगी, ठीक है। तो वो सीधा गिर रही है बॉल क्योंकि एम्प्टी स्पेस। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी कंक्लूजन क्या निकली कि जो एटम के अंदर काफी सारी स्पेस है दैट इज गोइंग टू बी एम्प्टी। सेकेंड, कुछ डिफ्लेक्शन हो रही है। तो कुछ डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट और कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया, राइट। और थर्ड हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन निकली कि देयर वर 1 in 20,000 which are deflecting backwards, 180 डिग्री से वो वापस डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं टू द न्यूक्लियस, ओके। so these were the observations। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है that is concentrated और the positive charge is concentrated in a very small area। तो पॉजिटिव चार्ज अगर concentrated in a small area है तो प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है they are going to be present where, they are going to be present inside the स्मॉल एरिया जिसको कि न्यूक्लियस बुलाया गया। तो डिस्कवरी जो न्यूक्लियस की थी दैट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, ओके। अब एक और चीज जो इस पे इंपॉर्टेंट थी दैट वाज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। हम बोल तो रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। भाई कितना छोटा है, तो उसके लिए एक अल्फा पार्टिकल लेते हैं, राइट, जिसका मास m है और वेलोसिटी उसकी v है। तो इट वाज नोटिस्ड कि जब वो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v और काइनेटिक एनर्जी जो उसकी है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, राइट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल मूव करता रहेगा और अप्रोच करता है टू द गोल्ड फॉइल और द फॉइल विच वी हैव टेकन ओवर हियर, उसकी वेलोसिटी भी कम होती रहेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती रहेगी, ठीक है। तो मूव कर रहा है, जैसे जैसे वो अप्रोच करेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। अब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों कम हो रही है तो वो एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे जो अल्फा पार्टिकल है उसकी मूवमेंट पे फुल स्टॉप लग जाता है, राइट। तो वो स्टॉप हो गए, वहां से वो अपने पाथ को रिट्रीव करना शुरू करते हैं या वो अपने पाथ को चेंज करते हैं, ओके। अब इसको हम क्या बुलाते हैं, जहां पे अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टॉप हो गई है और वहां से वो पार्टिकल्स अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, दैट इज गिवन एज आर नॉट। तो व्हाट इज आर नॉट, आर नॉट इज द distance of
मिनिमम अप्रोच, ठीक है। तो आर नॉट यहाँ पे क्या हो गया, आर नॉट दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो आर नॉट पे अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाते हैं और अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेते हैं, राइट। एंड कैलकुलेटिवली इट वाज फाउंड आउट दैट आर नॉट दैट इज इक्वल टू जो इसका रेडियस था या जो ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, दैट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -14 मीटर्स, ठीक है। सो ये कैलकुलेट किया गया दैट आर नॉट दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -14 मीटर्स। तो रेडियस जो न्यूक्लियस का होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन आर नॉट। So the radius of the nucleus that is of the order of 10 raised to power -15 meters, which is equal to 1 Fermi, ठीक है। It is equal to 1 Fermi. Now over here क्या चीजें हमने सीखी जो कि आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक, ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना है, राइट। दूसरा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है इन योर बोर्ड्स कॉम्पिटिशन्स में, इसमें से आपको आर नॉट की वैल्यू आ सकती है और ऑल्सो इस पे आपको एक, आप बोल सकते हो कि कोई भी एक ऑब्जर्वेशन दी है और उसकी कंक्लूजन क्या है, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको वो आ। Okay, so this was the Rutherford's alpha scattering experiment. We are going to go on to our next topic कि alpha scattering experiment के बाद क्या हुआ। उसके बाद जो atomic number था that was found out, and that was found out by the X-ray diffraction studies conducted by Moseley, which will come in your next lecture. Till that time notes पढ़ो और कहीं पे भी कोई डाउट है टेलीग्राम पे आप मेरे को पूछ सकते हो, पर उसके लिए ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना